मस्त जुगाड़ मिला, मस्त। ओके, तो मुश्किल हो रहा है। ओके, और जैसा भी बन रहा हो वीडियो, तो आज इतना मुस्कुरा क्यों रही हूँ मैं? ओके, तो आज ये रिएक्शन वीडियो है। मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि रिएक्शन वीडियो शूट कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, छोटी सी स्क्रीन में वो चलता रहा है। इट्स नॉट प्रॉपर, नहीं रिएक्शन वीडियो नहीं। मैंने एक एपिसोड देखा, एक शो देखा, उसके बाद मुझे कैसा लगा मुझे वो बताना है। यार बहुत हंसी आ रही है। वैसे तो स्टोरी हंसने वाली नहीं है, सीरियस है। बैठ के वो एपिसोड देखना पड़ेगा लग रहा है। मैं एपिसोड देखती हूँ यार, ऐसे में तो हंसते रह जाऊंगी। मैं एक बार वो वीडियो देख लेती हूँ ताकि उस इमोशन में आ जाऊँ, वरना मेरे से तो हंसी रुकी नहीं जा रही। वीडियो देखना चाह रही थी, जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो ये है। ये सीज़न 2 एपिसोड 17 का है। A few moments later. ओके, एग्जैक्टली इस एपिसोड में होता ये है कि एक प्लेयर है जो वॉलीबॉल खेलता है। वो प्रैक्टिस में नहीं जाता। वो आवाज़ को क्या हो गया? वो प्रैक्टिस में नहीं जाता है क्योंकि उसे लेज़ी लगता है, लेज़ीनेस लगता है। वो गर्मी के टाइम पे वो प्रैक्टिस छोड़ के घर में एसी का हवा खाता था, और इसलिए वो बट उसका प्यार जो स्पोर्ट्स पे वो वापस आ जाता है कुछ टाइम बाद। लेकिन उसको वो फील होता है कि इसने टाइम वेस्ट किया है ये जो, क्योंकि वो झूठ बोल के कि अपने कोच को बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये बहाने करके वो 1-2 दिन नहीं आया। उसके बाद वो वापस आ गया अपने मन से, क्योंकि ऑफकोर्स आना था। ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन, तो वो वापस आ गया। तो उसमें ना वो बहुत जब एक्चुअल मैच होता रहता है तो उस टीम की जो कैप्टन है ना, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में कि स्पोर्ट इंजरी हो जाती है, तो उनको ब्रेक लेना पड़ता है। फिर जो दूसरा एक बंदा है वो आता है खेलने, जो कि जिसका मैं बात करी थी, जो छुट्टी ले लिया था, जो आलसपन दिखा रहा था। तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो गलत किया। तो जब वो खेलने आता है ना, कैप्टन की जगह वो लेता है सब्सटीट्यूट में, तो वो कैप्टन बन के आता है। तो रियलाइज़ होता है, तो वो दिखाता है उसका बैक फ्लैश, बैक स्टोरी, हिस्ट्री, वॉट एवर, कि ऐसा ऐसा था, वो छुट्टी मारता था फलाना ढिमकाना। हाँ, तो छुट्टी मारता था। तो जब वो एपिसोड दिखाया ना, मुझे बहुत पर्सनल लगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी। मैं जब क्लास 9th में थी, 9th में नहीं 10th में थी शायद, 10th में, पता नहीं कौन सा क्लास था, तो हमारा ट्यूशन रहता था और मैं ट्यूशन नहीं जाती थी। और उस बात का रिग्रेट मुझे आज तक है। हम लोग ना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे स्कूल में, तो वो चैप्टर था, और वो चैप्टर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप पढ़ने लग जाओ ना बहुत ईजी है, लेकिन मक्खन लाइक है। तो ना मेरे को पसंद नहीं था, तो मैं नहीं जाती थी यार। मतलब कि वैसे मैं बस नहीं जाती, मैं शो ही नहीं होती थी वहाँ, जाती ही नहीं थी ट्यूशन में, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना था वो। मैं बहाने, मतलब कि हाँ बहाने ही मारती थी, कुछ भी करके मैं घर में रुक जाती थी। कभी कभी घर वाले जब कुछ काम से बाहर चले जाते ट्यूशन टाइम में, तो मैं जाती ही नहीं थी ट्यूशन। मम्मी पापा को बोलती थी हाँ मैं गई थी ट्यूशन, लेकिन मैं नहीं जाती थी। दैट वॉज सो रॉन्ग। मुझे अभी तक, आज ये एपिसोड देखने से पहले तक मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैं गलत कर रही हूँ, गलत था जो मैंने किया। लेकिन जब वो एपिसोड देखी तब मुझे फील हुआ, क्योंकि जो एक्चुअल फील होता है ना, वो मुझे तब फील हुआ वो एपिसोड देखते हुए कि हाँ ये मैंने गलत किया है, बहुत गलत किया है। और क्योंकि ना वो एपिसोड बोलती, क्या बोल रही थी मैं, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमेशा हर जगह रहता है मैथ्स में, और अभी मैं कॉलेज में आ गई वहाँ पे भी है। सो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अभी मुझे दिक्कत होता है। मैं बस एनी हाउ वहाँ पे स्ट्रगल करके वो टैकल करती हूँ जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो अभी भी मुझे नहीं आता, मुझे बस a² + b² + 2ab, बस इतना ही मैथ्स आता, और नहीं आता मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ भी नहीं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद इंटीग्रेशन है, वो तो और कुछ नहीं आता मुझे। बट आई एम गुड एट रत्तू तोता, लेकिन जो भी है, लेकिन वो बहुत गलत था। और जब मैं वो एपिसोड देख रही थी ना, मुझे बहुत मतलब कि जब हम लोग एपिसोड देखते हैं तो उसमें बस एक्टिंग नहीं होता, बिहाइंड द म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है। जो अगर आप किसी मूवी को म्यूट करके देखोगे ना, उसमें इमोशनल सीन होगा ना, तो आपको रोना नहीं आएगा, क्योंकि सारा खेलना म्यूजिक का होता है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका अच्छा भी मूड है, आप एक सैड म्यूजिक सुन लो, लिरिक्स ट्रिक्स नहीं, बस उसका धुन सुन लोगे ना, आप खुद इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि म्यूजिक से इमोशन बाहर आता है। तो वैसे जब मैं शो देख रही थी, तो मुझे याद है मेरी आँख में पानी आ गया था। और मुझे, और ना मेरे घर वाले हम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है स्टडी के लिए। अच्छा ट्यूशन, अच्छा कॉपी किताब, अच्छा स्कूल, सब चीज़ था, लेकिन मैं नहीं जाती थी ट्यूशन उस टाइम पे, वो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में।
और आखिरी में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ट्यूशन में, तो मैम रिवीजन भी लेती। तो जब उस चैप्टर का रिवीजन की बारी आती थी, मैं गच्ची मार देती थी, मैं नहीं जाती थी, कुछ ना कुछ बहाना मार के बस मैं नहीं जाती थी। वैसे तो मुझे पढ़ना ठीक ठाक ही पसंद है मैं मैथ्स मुश्किल है बट मैं पढ़ लेती थी, एटलीस्ट पास तो हो जाती। मैं 12th में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। क्योंकि पढ़ाई समथिंग मुझे बहुत डराता है कि मैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट जब मैं वो शो देख रही थी ना, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं को आज तक मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि जो भी मैंने किया वो गलत था। वो शो देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो करी वो गलत है। एक गलत करना अलग होता है और गलत करने का एहसास, रियलाइजेशन होना वो अलग होता है। तो वो मुझे हुआ, तो इसलिए मैं सोची कि मैं वीडियो बनाऊँगी। एंड और अगर मैं उस शो के बारे में बात करूँ, वो एक एनिमे है। मुझे तो उसका जो एनिमे है, मुझे नाम भी, वो जो एनिमे है मुझे उसका नाम भी ढंग से नहीं पता। आई मीन मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। हुकायू शायद है, उसे हुकायू बोलते हैं, या फिर पता नहीं, जो भी आप बोलना चाहें। मैं शायद एडिटिंग के टाइम इधर उधर पे फ़ोटो लगा दूँ। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, वो शो मैंने आज से पहले कोई एनिमे नहीं देखा है ऐसे। मतलब कि पर्टिकुलर जैसे फॉलो करते, मैं डिमन स्लेयर देख रही थी अपनी बहन के साथ, थोड़ा थोड़ा देखी हूँ ऐसे। मतलब कि मुझे पता है एनिमे क्या होता है, कैसे होता है, वट एवर एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग। तो मैं देखती हूँ, सिर्फ पर्टिकुलर मैंने ऐसा एनिमे नहीं देखा है, ठीक है। तो ये वाला देखी, और ये वाला क्यों देखी, मैं क्यों देखी, स्पोर्ट्स के लिए देखी, स्पोर्ट्स के लिए। हाँ, तो ये वाला एनिमे मैं स्पोर्ट्स के लिए देखी। वॉलीबॉल, मैं भी वॉलीबॉल खेलती हूँ। मैं कोई क्या, मैं एवरेज जैसा भी नहीं खेलती हूँ। मैं बस, मुझे पता है वॉलीबॉल क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा बहुत खेल लेती, थोड़ा बहुत है। तो उस लगाव के चक्कर में मैं देखी। और जब मैं वॉलीबॉल, आई मीन हुकायू ये शो देखी ना, गॉड, मतलब कि अब तो मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ, और इसके बाद पढ़ाई ख़त्म, कि जैसे एकेडमी में जाके पढ़ाई वाला टाइम तो ख़त्म, जहाँ से अब तुम स्पोर्ट्स खेल सकते हो। और वो था मेरा कॉलेज ईयर, जिसका वो शो देखने के बाद ना, कि जो टीम वर्क है, जो इमोशन है, जो लव और रिस्पेक्ट है स्पोर्ट्स के लिए, और भी बढ़ गया। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है मुझे ये शो बहुत पहले देख लेना चाहिए था। लाइक भाई साहब इस साल मैं सीनियर थी, इस साल मैं कैप्टन जैसे खेल रही थी। मैं ही सबसे सीनियर थी और एक और मेरे साथ थी, हम सेम, हाँ मतलब कि मैं सीनियर्स में थी। और इसके बाद मैं वॉलीबॉल जैसा मैं खेलती वैसा नहीं खेल पाऊंगी। अगर मुझे खेलना है तो ऐसी टाइम पास जो अपने स्ट्रीट लेवल का होता है वैसे ही खेल पाऊंगी, क्योंकि मैं कभी ग्राउंड ऐसे सीखने तो नहीं गई, और ना ही जैसे खेलते हैं ना लोग नॉर्मल घर के बाहर, वैसे ही खेल पाऊंगी। जैसे कॉम्पिटिशन में नहीं खेल पाऊंगी। और चीज़ें तो बहुत सारी है करने को, चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़रूरी नहीं ना आप कर सकते हो। और स्पोर्ट्स में क्या होता है, अगर आप कुछ चीज़ बचपन से खेल रहे हो वो अलग होता है, और अभी आपका इंटरेस्ट है आप तब घुस के जाके खेल रहे हो वो अलग होता है। बचपन से जो खेल रहे हैं, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ खेलती थी, मेरी टीम में बाहर हम लोग दूसरे लोगों के साथ भी प्रैक्टिस करते थे, फ्रेंडली मैच भी होता था। तो वहाँ के कुछ बच्चे, मेरी टीम में भी कुछ बच्चे जो ग्राउंड प्रॉपर खेलते हैं, तो उन लोगों का गेम स्किल और मेरा स्किल ऐसे हम ऐसे लेवल पे भी नहीं बता सकते, है ना। अब मेरी एक फ्रेंड है, मेरी टीममेट है, मेरी जूनियर है, वो बचपन से वॉलीबॉल खेलती है। तो उसका तो अभी कहीं पंजाब में सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ उसका काम बस अब खेलना है, पढ़ाई पर मतलब कि उसका स्कॉलरशिप से हुआ है स्पोर्ट्स के थ्रू, तो उसका बस काम खेलना है। वो बचपन से खेलती है, उसका गेम भी उस लेवल का है, उसका गेम भी उस लेवल का है इनफैक्ट जब मैं वॉलीबॉल खेलने गई थी ना अपने कॉलेज में, ऑडिशन होता है, ऑडिशन नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है, तो पहले आपको कि मैंने बोला खेलना है, तो ऐसे उस समय ये, अगर मैं वॉलीबॉल कॉलेज में वॉलीबॉल की जर्नी कैसे गई ना, वो एक अलग ही स्टोरी है, उसको मैं दूसरा कंटेंट के लिए बचा के रखती हूँ। बट हुआ क्या था, वो मेरी जूनियर है, बट जब मैं अपने कॉलेज के वॉलीबॉल टीम में गई ना, तो मुझे ट्रायल देना था तो वो बैठी हुई थी, वो अब कि कैसे मैं बताऊँ, तो उसने मेरा लिया था, क्योंकि उसने मेरा गेम प्ले देखा था, उसके बाद में सेलेक्ट हुई। ऐसा हो, तो मेरी जूनियर है वो, और उसने मुझे सेलेक्ट किया अपनी सीनियर को। तो मैं जूनियर सीनियर इसलिए बता रही हूँ कि मैं भले उससे एज में बड़ी हूँ, सीनियर हूँ, बट स्पोर्ट्स में वो बड़ी है, इसका स्किल बड़ा है, वो बचपन से खेलती आ रही है। इट्स नॉट जस्ट वो बचपन से खेलती आ रही है, बचपन से मेहनत करती आ रही है, दैट्स वाई वो सीनियर है स्पोर्ट्स में। एंड इस साल भी वो आई थी, वो तो हमारे कॉलेज में नहीं है, बट हमारा मैच था तो आई थी, आई थी, और वो हम लोग को गाइड भी कर रही थी मैच में।
क्योंकि जो हमारी टीचर है वो लीव पे थी। हम अभी शी इज़ प्रेगनेंट, तो वो लीव पे थी, तो वो आई थी। अच्छा लगा मिलके। और उसके बाकी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बाकी सारी चीज़ें। बट जो अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो ना, तो आपको ये वाला क्या है, ये एनिमे देखना चाहिए, या फिर आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एनिमे वो आपको देखना चाहिए। नहीं देखोगे तो एक प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस बोल दिया। हाँ, तो ये जो मैं बोल रही थी यार, इसमें जो टीम वर्क है ना, मुझे इतना एहसास होता है कि ये लोग मस्ती भी करते हैं टीम में। ये जो एनिमे मस्ती भी करते, लड़ाई भी करते, सीखते भी, इतना सब कुछ है ना। मुझे मुझे ऐसा लग रहा था मुझे फिर से जाना है ग्राउंड, फिर से अपने जो मेरी टीम है उन लोगों के साथ खेलना है। एंड दिस विल बी द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, जो मैं बुढ़ी हो जाऊँगी तो भी याद रखूँगी। लाइक एवरीवन, वो हम लोग लंच के बाद खेलते थे, क्योंकि कॉलेज में हम सबका टाइम टेबल अलग अलग है, मतलब कि सब अलग अलग ब्रांच है, सब वॉलीबॉल से ही मिले हैं, है ना। तो सबका क्लासेस के टाइमिंग अलग है। तो हम लोग भारी दोपहर में 2:30 बजे प्रैक्टिस करते थे, 2:30 बजे उसके बाद भी कुछ लोग तो लंच खा के प्रैक्टिस करते थे, ऐसे लोग थे। कभी कभी वो लोग लंच नहीं खाते, क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम हो जाता तो लंच नहीं खाते थे। तो लेकिन ऐसा गड़बड़ हो जाता ना, आप खाली पेट धूप में नहीं खेल सकते, क्योंकि हम लोग पागल थे, उनकी क्रेजियों की तरह खेलते थे। खेलना स्किल 0, लेकिन ग्राउंड में प्रेजेंट 100% रहता था। एक बार तो ऐसा हुआ, स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला था, उसके लिए ट्रायल्स था पूरे कॉलेज का। तो हम लोग स्पोर्ट्स वाले थे, तो हम लोग वॉलेंटियर करते। तो हम लोग 8-9 बजे से गए थे, 1 बजे तक ग्राउंड में थे। हेल्प भी की, ग्राउंड मार्जिंग, लाइन खिंचाना, ये करना वो कर, दुनिया भर के काम होते, बहुत सारे स्पोर्ट्स था, बहुत सा इवेंट था, तो वॉट एवर। उसके बाद फिर उस दिन सारी टीम एक साथ थी ना, 12 से भी ज़्यादा, कि जितने भी प्लेयर थे सब थे। तो हम लोग बहुत खेले, इतना खेले कि हम रुक ही नहीं रहे थे। हमारी जो वो है ना अपनी टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, वो आके बोली अब मत खेलो, कि कितना खेलोगे, थक जाओगे। 1 बज रहा था, 1-2 बज गया था। मैं तो बहुत सारी स्पोर्ट्स खेलती हूँ। तो उस दिन बैडमिंटन का भी ट्रायल था तो मैं एक रैली बैडमिंटन का खेल के आती थी, फिर यहाँ पे वॉलीबॉल खेलती थी। बैडमिंटन का इंडोर पे है, वॉलीबॉल आउटडोर पे हमारा कॉलेज में। तो क्या बोलते हैं उसको, नॉकआउट था कि लीगर्स था, पता नहीं जो भी था, लेकिन मुझे अच्छे से अभी पता नहीं है उतना। लेकिन था कि बैडमिंटन में सबको सबके साथ खेलना, उसमें से जो सबसे ज़्यादा मैचेस जीतेगा वो सेलेक्ट होंगे। तो मैं एक बार उधर मैच खेल के आती थी, एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर, लेकिन मुझे थकान बिल्कुल नहीं हुआ। एटलीस्ट जब तक उस टाइम था तब तो नहीं हुआ, बाद में का हालत वो पता नहीं वो अलग स्टोरी है। बट जब तक स्पोर्ट्स, यार आई एम सो ग्लैड। मैं हमेशा से बहुत शुक्रगुजार हूँ हर चीज़ के लिए मेरी लाइफ में जो है। सबसे पहले मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि मैं इंसानों के जैसा इंसान के रूप में पैदा हुई हूँ। उसके बाद जो स्पोर्ट्स मेरी लाइफ में आया है ना, एंड एक्चुअली थैंक्स टू माई पेरेंट्स, जो जेनेटिकली ऐसा नहीं, मैं भी थोड़ा जेनेटिक्स भी होता है ना, क्योंकि मेरे फादर उनका स्पोर्ट्स में अच्छा खासा है। और मेरे पापा का कहना, अगर तुम स्पोर्ट्स खेल रही हो तो एकदम जो भी स्पोर्ट्स को एकदम टॉप लेवल में खेलो, या तो मत खेलो। अब टॉप लेवल खेलने के लिए बचपन से बच्चे को भेजना भी पड़ता है। यार मुझे अगर पहले से पता होता ना, तो मैं क्लास जब से पैदा हुई तब से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती। लेकिन कोई नहीं, जो भी होता अच्छे के लिए होता। आई बिलीव इन गॉड। और मैं और भी प्लान्स है मेरे को वॉलीबॉल से रिलेटेड लेके, लेकिन मैं उसे बताना नहीं चाहती, क्योंकि जब होगा तब होगा, व्हाटएवर। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहती। जब होगा तो ऑटोमेटिकली पता ही चल जाएगा ना। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, ये शो बाकी स्पोर्ट्स का तो नहीं पता, लेकिन अगर जो भी ये वीडियो देख रहे वॉलीबॉल खेलते हैं तो आपको ये शो बिल्कुल देखना चाहिए। और टीम वर्क व्हाटएवर, जो बहुत सारी चीज़ें हो तो सीखोगे, फिर एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखोगे। अरे ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। और न्यू हो, अगर आप वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है, या फिर बहुत ज़्यादा खेले नहीं हो, या फिर बहुत ज़्यादा खेलना है, तो आपको तो देखना ही चाहिए। काफ़ी लोग तो देख भी चुके होंगे। मैं तो अभी, ये शायद कब आया था पता नहीं, बहुत पहले से, ये नया तो नहीं है, 4 सीज़न आ चुका है। और मैं अभी देख रही हूँ, क्योंकि मैं अभी क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि मेरी टीवी में दे रहा है, जियो हॉटस्टार पे फ्री में। तो उसमें हिंदी में भी है, सबटाइटल में भी है। तो मैं अल्टरनेटिव में देखती हूँ, कभी सबटाइटल, कभी हिंदी में, कभी जापानीज में, कभी हिंदी में। तो अच्छा है। और मैं भी तो पूरा शो देखी भी नहीं हूँ, कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद दिलाना रहता है, अरे हाँ मैं शो देख रही थी तो कंप्लीट करना है, क्योंकि इधर उधर एकदम बिजी शेड्यूल रहता है। बट मैं मैनेज कर लेती हूँ। सीजन 2 में हूँ, एपिसोड 17, वो भी कंप्लीट नहीं की हूँ। फर्स्ट मैच खत्म हो गया है,
सेट 1 खत्म हो गया, सेट 2 बाकी है, सो देखते हैं अब ओके। एवरीथिंग इज गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन गॉड ऑलवेज। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय। इस बार ये वीडियो अच्छी बनी है, लाइटिंग एकदम मस्त है। तो मैं व्हाइट पहनी, वो रिफ्लेक्ट करके मेरे मुंह पे जा रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। मूड नहीं बन रहा है।